मोहतरम हाजरीन, सामीन सामियात, आज के इस खुतबे में इंशाअल्लाह जिस मौजू पर कुछ बातें रखने की कोशिश होंगी वो है जुल्म और हमारा मुआशरा। आइए इस हवाले से कुछ बातें हम देखते हैं। सबसे पहली बात यह कि जुल्म किसको कहते हैं। आसान अल्फाज में समझना चाहें तो किसी शख्स को उसका हक ना देना या उसका हक छीन लेना, ये जुल्म है। बहुत सारी इसकी शक्लें हो सकती हैं। एक आम फहम इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, किसी दूसरे का जो हक है वो छीन लेना या जो हक मिलना चाहिए वो ना देना वगैरह वगैरह। जुल्म की जो संगीनी है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बारे में कहा, सही मुस्लिम की हदीस है, अपने बारे में कहा कि या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अलैया, मैंने जुल्म को अपने ऊपर भी हराम करके रखा है। यानी जुल्म ना करना, जुल्म से दूर रहना, ये वो कानून है कि मैं भी इसके खिलाफ नहीं जाता। जबकि अल्लाह ताला आकमुल हाकिमीन है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। ला युसअलु अम्मा यफल, कुरान में अल्लाह ने खुद कहा कि जो चाहे करे अल्लाह, कोई खड़ा होकर सवाल नहीं कर सकता। अल्लाह के ऊपर कोई नहीं है। आप देखें अल्लाह की ज़ात कितनी बुलंद है, कितना बड़ा हाकिम है, कितना बड़ा पावरफुल है, पावर है। उसके बावजूद भी अल्लाह क्या कहता है कि मैंने अपने ऊपर भी इसे हराम किया है। फला तज़ालमू, इसलिए ऐ मेरे बंदो तुम भी एक दूसरे पे जुल्म मत करना। यानी हमारी क्या औकात है, सोचें हमारी हैसियत क्या है। ये इतनी बड़ी कायनात, इस कायनात के एक छोटे से गोले पे, छोटे से सैयारे पे एक छोटी सी मखलूक है, हमारी क्या हैसियत है कि हम किसी पर जुल्म करें। अल्लाह कहता है, जिसने पूरी कायनात को बनाया, वो अल्लाह कहता है कि मैं भी जुल्म नहीं करता। हर्रम, तो ताबीर देखें, अल्फाज देखें। अल्लाह कहता है कि मैंने हराम कर दिया है जुल्म अपने लिए, तो अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता है। अल्लाह ताला अपने लिए उसको हराम बोलता है और हम उसको अपने लिए हलाल कर लें। जिस पाप को, जिस गुनाह को अल्लाह कहता है कि मेरे लिए भी हराम है, और एक इंसान धरती पे, छोटा सा इंसान कहे हमारे लिए हलाल है, हम जुल्म करेंगे। आप सोचिए कि वो अल्लाह अगर पकड़ने पे आए तो तुम्हारा क्या हाल होगा, जालिम का क्या हश्र करेगा अल्लाह ताला अगर अजाब देने पे आए तो। इससे आप समझ सकते हैं कि जुल्म कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? शिर्क। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क। लेकिन शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, ये बताने के लिए कुरान में अल्लाह ताला की ताबीर क्या है? अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह लुक़मान आयत नंबर 13 में, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। शिर्क को जो टाइटल दिया जुल्म का, ताकि पता चले कि कितना बड़ा पाप है। तो जुल्म अपने आप में बहुत बुरी चीज़ है। तो हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक में सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। तो अल्लाह ने शिर्क को जुल्म कहा है ताकि आप समझ सको कितना बड़ा पाप है ये, क्योंकि जुल्म अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, अल्लाह ने अपने लिए हराम करके रखा है। तो ये जुल्म की संगीनी है मेरे भाइयों। इससे हम समझ सकते हैं कि जुल्म कितना बड़ा गुनाह है और हमारी कोई हैसियत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक और एतबार से सोचें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास तौर से हम मुसलमानों, मुस्लिम मुआशरे में, अपने मुआशरे में, अपने माहौल में, अपने समाज में, अपने परिवार में एक जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उस दायरे में अगर हम सोचें तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है? इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि मोमिन आपस में भाई भाई है। तमाम मोमिनों को भाई करार दिया गया। मतलब क्या? किस तरह के भाई हैं? दीनी भाई, ईमान के भाई, दीन का रिश्ता है।
मतलब इन सब में कॉमन चीज़ ये है कि सबका ईमान अकीदा है अल्लाह ताला पर। अल्लाह ताला पर सबका ईमान है, अल्लाह ताला से सबका ताल्लुक़ है। अपनी मदद के लिए हर कोई अल्लाह ताला को बुला सकता है। तो ये मतलब है भाई का। तो अगर हमारा इस आयत पर भी ईमान हो ना कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो एक मुसलमान कभी दूसरे मुसलमान पर जुल्म ही नहीं करेगा, क्योंकि जुल्म करते हुए उसे ये एहसास होगा मेरा भाई है, मतलब इसके साथ भी अल्लाह है, अल्लाह की मदद उसके साथ है। हम जिस अल्लाह से दुआ करते हैं वो भी अल्लाह से दुआ करता है। क्या गारंटी कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, उसकी मदद नहीं करेगा? इसको मिसाल से समझना हो तो एक माँ है जिसके 2-3 बच्चे, एक माँ है, उसके 3 लड़के हैं मान लीजिए। माँ का प्यार तीनों लड़कों को मिलता है। अब उसमें कोई एक शख्स ये सोचे कि मैं अपने दूसरे भाई को माँ के प्यार से अलग कर दूं, काट दूं, ये मुमकिन नहीं है। तीनों को आपस में क्या चीज जोड़ रही है? भाईचारगी, उखुवत, रिश्ता, ब्लड रिलेशन, तीनों माँ की खून है। इसलिए एक भाई लाख कोशिश कर ले कि मैं दूसरे भाई को अपनी माँ से काट दूं, हो सकता है ज़ाहिरी तौर पर उसको दिलासा देने के लिए माँ कुछ बोल भी दे, लेकिन अंदर से किसी बच्चे को अपने से काट नहीं सकती हो, क्योंकि वो भी उसकी औलाद है। जैसे तुम अपनी माँ की औलाद हो, ऐसे वो भी अपनी माँ की औलाद है। इसलिए तुम उस माँ की इनायत से, माँ की रहमत से, माँ की देखभाल से दूसरे को महरूम नहीं कर सकते। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम बंदे हैं, अल्लाह हमारा मालिक है, हमारा रब है, हमारा पालने वाला है। तो अगर हम सब अल्लाह की बंदगी करते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह सिर्फ तुम्हारी सुने, दूसरे पे ना सुने? एक वाकया ना कि एक अराबी ने कहा कि ऐ अल्लाह मुझ पे रहम कर, मोहम्मद पे रहम कर, और किसी पे रहम नहीं करना। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये अल्लाह की इतनी वसी रहमत को तुमने तंग कर दिया। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह चंद लोगों पर रहम करे, दूसरों पर रहम ना करे? ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह चंद लोगों की मदद करे, दूसरे की मदद ना करे, बिलखुसूस जबकि सब आपस में ईमान के रिश्ते में, दीन के रिश्ते में जुड़े हुए हैं। तो ये जो रिश्ते उखुवत है ना, भाईचारगी का रिश्ता है, ये रिश्ता हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अपने भाई पे जुल्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ भी अल्लाह है। ये कभी नहीं भूलना कि उसकी बैकिंग कौन कर रहा है, उसके पीछे कौन है, उसके साथ कौन है? अल्लाह है। आज एक मामूली मालदार आदमी, पैसे वाला आदमी, उसका लड़का हमारे समाज में शैतान बन जाता है। क्यों? वो कितना भी अत्याचार करता है, कितना भी पाप करता है, गुंडागर्दी करता है, कोई उससे भिड़ता नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं, एक चमाट का आदमी है वो, लेकिन उसके पीछे कौन है? उसका बाप। इसलिए आदमी कतराता है कि इसको छेड़ूंगा तो वो अगर सामने आ गया तो मेरा क्या हाल होगा। यही सोचना चाहिए अपने मुसलमान पर, भाई पर जुल्म करते हुए कि उसके साथ अल्लाह है। अगर वो उसकी मदद के लिए, अल्लाह उसकी मदद के लिए आ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम्हारा क्या हश्र होगा अगर अल्लाह मदद के लिए आ गया। इसीलिए सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुनु इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदे बनो भाई भाई बनकर। क्या कहा? अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। जरा गौर से सुनिए हदीस को। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु, इसलिए जुल्म ना करे। मुसलमान मुसलमान का भाई है, इसलिए एक भाई अपने भाई पे जुल्म ना करे, वला यहक़िरहु, उसे हकीर ना जाने, वला यख़ज़ुलहु, उसे रुसवा ना करे। क्यों? क्योंकि हदीस में आगे है अत्तक़वा हाहुना, क्योंकि तक़वा यहाँ है। अल्लाह का कौन कितना करीबी है ये दिल में है। बज़ाहिर हम किसी को देख के नहीं पता लगा सकते कि ये अल्लाह का बड़ा चहेता है। तो हदीस में ज़रा गौर करें कि एक एक लफ्ज़ पर नबी फरमा रहे हैं मुसलमान मुसलमान का भाई है, इसलिए भाई अपने भाई पे जुल्म ना करे, जलील ना करे, रुसवा ना करे। तक़वा यहाँ है। तुम्हें नहीं मालूम कि अपने जिस भाई को छेड़ रहे हो उस भाई का अल्लाह क्या मकाम क्या है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। किसी के ज़ाहिरी
चाल ढाल पे मत जाओ कि ये बड़ा बेकार आदमी है, इसकी मदद कहां से अल्लाह करेगा, हम जो चाहे अत्याचार करें। नहीं, इस धोखे में कभी मत रहो। इब्ने हिब्बान वगैरह की रवायत है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद में बैठे हुए थे, अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। कहा कि ए अबू ज़र, जरा मस्जिद में निगाह दौड़ाओ और सबसे बड़ा आदमी कौन है बताओ। तो एक शख्स बैठा हुआ था और 4-5 लोग उसके आजू बाजू में बैठ के बात कर रहे थे। ये बड़े लोगों की पहचान होती है, जहाँ खड़े हो जाते हैं 2-3 और खड़े हो जाते हैं। तो कहा ये सबसे बड़ा आदमी है। कहा अच्छा अबू ज़र, अब ये बताओ कि इस मस्जिद में सबसे छोटा आदमी कौन है। कहते फ़नज़र तो फ़इज़ा रुवैज मिस्कीन फ़ी सौबिन लहू खल्क़। कहा फिर मैंने दोबारा निगाह दौड़ाई तो क्या देखता हूँ कि एक छोटा आदमी, हकीर आदमी, फटे पुराने कपड़ों में मलबूस है, मस्जिद के कोने में पड़ा हुआ है। उसके साथ कोई नहीं बात कर रहा है, अकेले बैठा हुआ मस्त। अल्लाह के नबी सुन, ये सबसे छोटा आदमी मुझे को ये दिख रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको तुमने बड़ा आदमी कहा ना, इस जैसे आदमी से बिक़राबिल अर्ज़ पूरी ज़मीन भर जाए। कि जो ज़मीन है ना, एक एरिया नहीं, एक गांव नहीं, एक बस्ती नहीं, पूरी धरती इस जैसे आदमियों से भर जाए और वो तमाम लोग एक तरफ, सब मिलके भी इस गरीब के मकाम को नहीं पहुंच सकते जो मकाम अल्लाह ताला के यहाँ है। इस छोटे आदमी के मकाम को नहीं पहुंच सकते जो मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ है। और बाद रवायतों में कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोग बहुत छोटा समझते हैं, अगर वो अल्लाह का नाम लेकर कसम खा ले, अल्लाह उनकी कसम पूरी कर दे। सही बुखारी की रवायत है ना। अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बहन का पड़ोसी से झगड़ा हो गया, पड़ोसी औरत से। गुस्से में उनकी बहन ने मार दिया कुछ उठा के और उसका दांत टूट गया। पड़ोसी औरत का दांत टूट गया। अब पड़ोसी वालों ने मुकदमा कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में। और इस्लाम में आप जानते हैं कानून क्या है, जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुना दिया, इसके भी दांत तोड़ दो। इस औरत ने उसके दांत तोड़े हैं। इस्लाम में जैसे को तैसा बदला है, इसके भी दांत तोड़ दो। अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस औरत के भाई थे जिसके दांत को तोड़ने का फैसला किया अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी के पास आए और कहा अल्लाह के नबी, क्या मेरी बहन के दांत तोड़ दिए जाएंगे। कहा कि अल क़िसास किताबुल्लाह, ये अल्लाह का कानून, हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि अनस, ये अल्लाह का कानून है, हम अल्लाह के कानून के सामने कुछ नहीं कर सकते। केस आया है, जुर्म साबित हुआ है, अल्लाह का कानून नाफिज होगा। इल्ला ये कि ये लोग माफ कर दें तो अलग बात है। एक ऑप्शन रखा है इस्लाम ने ये भी कि जो मजलूम है वो अगर माफ कर दे तो सजा टल सकती है, चाहे कत्ल हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन जिस औरत के दांत टूटे थे उसके घर वाले टस से मस नहीं हो रहे थे, हिलने का नाम लिखा नहीं। हम बोल रहे कि भाई वो जुर्माना ले लो, मुआवजा ले लो, दियत ले लो, छोड़ दो, क्यों दांत तोड़ोगे। उन्होंने कहा हमको दियत नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, दांत के बदले दांत। अनस बिन नज़र जज्बात में आ गए। कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम मैं अपनी बहन का दांत नहीं तोड़ने दूंगा। कहा अल्लाह की कसम खाता हूं मेरी बहन का दांत नहीं टूटेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का इनकार नहीं था, ये जज्बात से, बहन से मोहब्बत का रिश्ता था, एक भाई का। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब उन्होंने कसम खाई कि अल्लाह की कसम मैं अपनी बहन का दांत नहीं तोड़ने दूंगा, ये कसम खाना था कि जो उस औरत के रिश्तेदार लोग थे वो लोग राजी हो गए, कहा ठीक है भैया रहने दो, हमें बदला नहीं चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के कैसे बंदे होते हैं कि अगर अल्लाह के नाम लेके कसम खा देते हैं, अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है। वो जो जिस औरत के दांत टूटे थे ना, उन लोगों का दिल अल्लाह ने फेर दिया। अल्लाह ने फेर दिया जो टस से मस नहीं हो रहे थे। अल्लाह की नबी की अदालत से फैसला हो चुका था, दांत तोड़ दो। लेकिन भाई ने जब कसम खाई अल्लाह की, तो अल्लाह ने उसकी कसम पूरी कर दी, उनका दिल फेर दिया। तो नबी ने जो कहा है ना
कि ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग हकीर समझते हैं, लेकिन अगर वो कसम खा ले अल्लाह उनकी कसम पूरी कर दे। तो उसका ये एक प्रैक्टिकल वाकया हमें दिखता है सही बुखारी में कि कैसे एक सहाबी ने कसम खाई और अल्लाह ने कसम पूरी कर दी। तो किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए। मैं कह रहा था कि ये जो नबी ने कहा ना कि मुसलमान का भाई है, उस पर जुल्म ना करे, तो अपने भाई के चाल ढाल से, उसके पहनावे से, उसके पैसे से, उसके होलिये से ये ना जज करो कि बहुत छोटा है, चलो 4 चमाट मार दो, क्या होगा हमारा। हो सकता है बहुत पहुंचा हुआ हो, कसम खा ले तो तुम्हारी क्या हालत होगी, अल्लाह उसकी कसम पूरी करने पे आ गया तुम। तो इसलिए जो उखुवत का रिश्ता है ना, ये रिश्ता हमें पैगाम देता है कि हमें अपने भाई पे जुल्म नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भाई की बात हुई है तो ये ना समझें कि अब जो भाई नहीं है, नॉन मुस्लिम है, उस पर आप जुल्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जुल्म इतना खतरनाक मामला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मजलूम का साथ देने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मजलूम का साथ देने के लिए अपना एक अहम उसूल तोड़ देता है। इस्लाम का कानून, अल्लाह का कानून क्या है कि लइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुक, अगर आपने शिर्क किया तो आपके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। शिर्क किसी ने किया उसकी सारी इबादत बर्बाद। दुआ भी एक इबादत है, अल्लाह से कोई दुआ करेगा अल्लाह नहीं कबूल करेगा क्योंकि मुशरिक है। लेकिन जब बात आती है जुल्म की ना, अगर किसी पे जुल्म हुआ हो तो चाहे मुशरिक हो, काफिर हो, कोई भी हो, अल्लाह ताला अपना ये रूल तोड़ देता है। मुशरिक है, काफिर है, कुछ भी हो, अगर उस पे जुल्म हुआ है अल्लाह उसकी सुनता है। मुस्तद अहमद की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तकू दावतल मजलूम, मजलूम की आह से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो, व इन काना काफिरन, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। अगर कोई काफिर है, गैर मुस्लिम है, अल्लाह का इनकारी है, कुछ भी है, लेकिन उस पर जुल्म होता है, अल्लाह इसे बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए अगर कोई मुसलमान हो, अल्लाह की इबादत करने वाला हो, लेकिन अगर वो जुल्म करेगा, हाकिम हो, तो अल्लाह ताला उसकी हुकूमत खत्म कर देता है, उसको हटा देता है। जालिम की हुकूमत बहुत देर नहीं चलती है, एक से एक पावरफुल सुपर पावर लोग आए, फिरौन जैसा जालिम आया, लेकिन अल्लाह ने मिटा दिया। ऐसे लोगों की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर कोई काफिर है और इंसाफ करने वाला है तो अल्लाह ताला उसे ढील देता है। तो जब जुल्म की बात आती है तो मुसलमान काफिर नहीं, मजलूम है, इंसान है, उस पर जुल्म हुआ, अल्लाह मजलूम का साथ देगा। इसलिए हमेशा जो है अपनी हद में रहना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए कि आदमी काफिर है, मुशरिक है, चलो अत्याचार करें, हमारा क्या बिगड़ गया। नहीं, अल्लाह उनका साथ देगा अगर हम किसी पे जुल्म करेंगे। तो पता नहीं कैसे लोग मुसलमानों पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, जबकि इस्लाम में मुसलमान तो जाने दीजिए, गैर मुस्लिम पे भी जुल्म करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। और आप देखें, एक और चीज़ देखें, इस्लाम का जो खूबसूरत निज़ाम है, किस तरह से इस्लाम जुल्म के, जालिमों के खिलाफ होता है और मजलूमों का साथ देता है। इस्लामी अदालत, इस्लाम का जो इस्लामी हुदूद हैं, जैसे किसी ने किसी का खून कर दिया तो बदले में इसका खून किया जाएगा, खून का बदला खून, जैसा अभी मैंने वाकया सुनाया, दांत का बदला दांत। तो इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने डिसीजन लेने का हक, फैसला लेने का पूरा हक किसको दिया है? मजलूम को दिया है, उसके परिवार को। मान लीजिए एक आदमी ने किसी को कत्ल कर दिया, उसकी सजा हो गई, इसकी भी गर्दन मार दो। इस्लामिक कोर्ट ने, इस्लाम की ऊंची अदालत ने फैसला कर दिया कि चूंकि इसने कत्ल किया है इसलिए इसकी गर्दन मार दो। इस फैसले को कौन टाल सकता है? सिर्फ मजलूम के परिवार वाले। वो जो जज है ना, उसकी भी हैसियत नहीं है कि इस फैसले को टाल दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी थे, जज थे, सब कुछ थे, वो कहते थे कि अगर अपने भाई को माफ करना तो मेरे पास केस मत लाओ, मेरे पास अगर आ गया, मैंने फैसला दे दिया तो फिर मैं नहीं टाल सकता। बहुत सारे मुल्कों में आप देखेंगे किसी को मौत की सजा हुई है,
ये सजा मुल्क का सदर माफ कर सकता है, वो क्यों माफ कर सकता भाई? ये इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में माफी का जो पावर है ना, वो मजलूम को दिया गया। ये नहीं कि कोई जज है वो सजा माफ कर दे, कोई मुल्क का सरबराह है वो सजा माफ कर दे, नहीं। इस्लाम में जो परिवार है जिस पे अत्याचार हुआ है उसको राइट दिया, डिसीजन का पावर उसके पास है, वो चाहे तो उसको मौत से बचा सकते हैं। अभी देखिए सऊदी अरब में शाही परिवार का एक शख्स था, कत्ल कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इसका भी खून का बदला खून है, इसको भी कत्ल कर दो। बताइए, वो शख्स बादशाह के घराने का है, शाही खानदान का है, लेकिन बादशाह भी उसकी सजा नहीं टाल सकता, बादशाह का परिवार उसकी सजा नहीं टाल सकता, उसके घर वाले पूरी दौलत दे के सजा नहीं टाल सकते। तो उसकी सजा रुकवाने के लिए लोग कहां गए? लोग जो मारा गया था उसके घर वालों के पास गए, बाहर धरना धर रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, भैया माफ कर दो, माफ कर दो। माफी किससे मांग रहे हैं? मजलूम के घर वालों से मांग रहे हैं, ना कि किसी और से। ये देखिए इस्लाम है कि इस्लाम ने मजलूमों को कितना पावर दिया है, उनका कितना साथ दिया है, उनका कितना सपोर्ट किया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी मजलूमों की सुनता है, और यहां भी अल्लाह ने वो निजाम दिया है कि अगर किसी की सजा, जालिम को अगर राहत मिल सकती है तो मजलूम ही राहत दे सकता है, बाकी दूसरे किसी को हक नहीं है कि सामने आके कहे कि नहीं इनको माफ कर दो। अभी जब यूट्यूब पे, आपने फेसबुक पे वीडियो देखी होगी, कितने लोग कमेंट कर रहे थे, इतना लोग मिन्नत समाधे करके माफी मांग रहे हैं, माफ कर देना चाहिए। आप कौन होते हो कमेंट करने वाले माफ कर देना चाहिए? हाँ, आपका भाई मारा जाए, आपकी माँ मारी जाए, आपकी बहन मारी जाए, तब भी यही कहोगे? अल्लाह ने जब हक दिया है मजलूम के घर वालों को, फैसला वो करेंगे, आप कौन होते बीच में बोलने वाले? कभी कभी बदला जरूरी होता है। वो लोग दौलत लाके रख रहे थे कि पैसा ले लो माफ कर दो। अगर उस फैमिली ने माफ नहीं किया, फैमिली ने गर्दन मार देगी उसकी। अगर फैमिली ने माफ कर दिया होता तो क्या पता अगला फिर कोई खून होता और फिर पैसा लाके रख देते, लो माफ कर दो। लेकिन फैमिली ने माफ नहीं किया, एक मैसेज दे दिया ना कि ना तुम्हारी बादशाहत तुम्हें बचा सकती है, ना तुम्हारा पैसा तुम्हें बचा सकता है, खून करोगे गर्दन मार दी जाएगी। ये मैसेज गया ना, डरे ना लोग। पैसे वाले भी सहम गए कि नहीं सहम गए कि हमारी पोस्ट हमको नहीं बचा सकती, हमारा पैसा नहीं बचा सकता। मजलूम का दिल पिघले नहीं पिघले हमें नहीं मालूम, इसलिए जुल्म से दूर रहो। ये अल्लाह ने वो निजाम बनाया है। हकीकत में आप देखें इस्लामी तालीमात को तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से जुल्म के खिलाफ मजलूमों को साथ दिया है। दुनिया का कानून जालिमों का साथ देता है, इस्लाम का कानून मजलूमों का साथ देता है। एक लाइन में अगर हम बोलना चाहें तो दुनिया लोग जालिमों के साथ खड़े हैं, हमदर्दी उसके साथ है। कहते हैं किसी की आंख फोड़ दी जाए, बदले में उसकी भी आंख फोड़ दिया तो सब अंधे हो जाएंगे। अरे सब कैसे अंधे हो जाएंगे? एक की आंख फोड़ेगी दूसरे की हिम्मत नहीं होगी। है? एक बेवकूफ आदमी कह रहा था कि इस्लाम में खून का बदला खून है, किसी ने गर्दन मारी उसको भी मार दोगे तो सब काट दिए जाएंगे। अरे सब कैसे काट दिए जाएंगे? एक कटेगा सब होश में आ जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं कत्ल करने की। तो बहरहाल इस्लाम मजलूमों का साथ देता है। तो मैं कह रहा था कि मजलूम अगर काफिर भी हो, मुसलमान ना भी हो, तो भी अल्लाह ताला उसका साथ देता है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं कि हमारे माशरे में जुल्म की जो आम शक्लें हैं उनमें से कुछ का तस्करा कर देते हैं। देखिए, हुकूकुल्लाह के ताल्लुक से हम बात नहीं करेंगे। हुकूकुल्लाह में सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। हुकूकुल इबाद यानी बंदों के जो मामलात है उसमें हम बात करते हैं। बंदों के मामलात में सबसे बड़ा जुल्म अगर आप देखें तो किसी की हत्या करना, किसी की जान लेना। इसलिए क़यामत में, महशर में अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद में जिन चीज़ों का हिसाब सबसे पहले करेगा वो खून है, कत्ल है। अल्लाह की अदालत में सबसे पहले जो केस आएगा वो कत्ल का केस होगा, वो खून खराबे का केस होगा। यहां अगर आदमी ने किसी का खून करके, किसी की हत्या करके अपने आप को बचा लिया तो ये ना समझे कि अल्लाह के यहां भी बच जाएगा। अल्लाह की अदालत में वो नहीं बच सकेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब खड़े होंगे तो वज़्ज़ालिमूना मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह के सामने जब जालिम आएंगे तो कोई मददगार नहीं, कोई वली नहीं, कोई वकील नहीं। आज आदमी किसी
कि जान लेके बड़े से बड़ा वकील खड़ा करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन कुरान क्या कहता है, वज़्ज़ालिमूना मा लहुम मिन वली वला नसीर। क़यामत के दिन जब जालिम आएंगे, उनका कोई वली नहीं, उनका कोई मददगार नहीं, उनको कोई बचाने वाले नहीं। डायरेक्ट अल्लाह सुनेगा, अल्लाह फैसला करेगा, हाथ पांव शहादत देंगे और फौरन जगह पे इंसाफ होगा। तो ये मेरे भाइयों खून कत्ल का जो मामला है, जिसे लोगों ने बहुत आसान समझ के रखा है कि किसी की जान ले लो मसला हल हो गया, कहीं प्रॉपर्टी का मसला है, कुछ भी मसला है, बड़ा आसान लोगों ने हल निकाल के रखा है, जान से मार दो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये बहुत ख़तरनाक है। कुरान में अल्लाह ने कहा ना कि एक इंसान को मारना, बेगुनाह को मारना, पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। एक इंसान को मारना, एक इंसानी जान की हिफाजत की क्या वैल्यू है। देखिए अल्लाह ताला ने यहाँ तक गुंजाइश दी है कि अगर कोई तुमको फोर्स कर रहा है, तुम्हारी जान को खतरा है ना, तो अल्लाह कहता है मेरे बारे में गलत बुलवा रहा है तो बोल दो, मैं माफ कर दूंगा। इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान। अगर किसी को पकड़ के सताया जाए और कहा जाए कि तुम अल्लाह के खिलाफ बोलो, दीन के खिलाफ बोलो, तो अल्लाह ने गुंजाइश दी है, जान बच सकती है, बोल के बचा सकते हो। ये मतलब इस्लाम में कितनी अहमियत है इंसानी जान की। सूअर इतना मबगूज जानवर है, इस्लाम ने हराम करार दिया, लेकिन कहा कि अगर कोई कहीं फंस जाए किसी एरिया में, किसी को कहीं बंद कर दिया जाए जेल में, उसके अलावा कोई खाना ही ना दिया जाए, अगर वो ना खाए तो मर जाए, तो जान बचाने के लिए सूअर भी खा ले, अल्लाह माफ कर देगा। आप देखें कि इंसानी जान की अल्लाह ताला के यहाँ क्या कदर कीमत है, उसकी क्या वैल्यू है। इसीलिए जब खून का बदला खून अल्लाह ताला ने कानून बनाया तो कहा वलकुम फिल क़िसास हयात। ये जो बदले का कानून है, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए है, इसी में तुम्हारी जिंदगी है, ताकि तुम्हारी जिंदगी बचे, तुम्हारी जानों के साथ कोई खिलवाड़ न करे। और आज पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं कि जहां ये खून का बदला खून कानून है, वहां सबसे कम हत्या, सबसे कम जान ली जाती है। और जहां ऐसा कोई कानून नहीं है, वहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। चलते फिरते आदमी शूट कर दिया, किसी को मार दिया, कोई मसला ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है मेरे भाइयों, किसी की जान लेना। जान के बाद किसी का माल हड़प कर लेना, किसी की प्रॉपर्टी हड़प कर लेना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। जान के बाद माल की भी हिफाजत, बल्कि सुनन नसी की रवायत है ना, मन कुतिला दून मालिही फहुवा शहीद, कि जो अपना माल बचाने के लिए मारा गया वो शहीद है। अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना माल बचाने के लिए, अपना परिवार बचाने के लिए कोई मारा गया, दून माल, ये माल का लफ्ज उसमें, वो शहीद है। यानी सेल्फ डिफेंस में, अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत में उसकी इतनी अहमियत है कि आप उसके लिए फाइट कर सकते हो, लड़ सकते हो। अगर आप मारेंगे तो अल्लाह कहता है कि तुम शहीद हो। तो किसी का माल हड़प कर लेना और किसी की जायदाद हड़प कर लेना, किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेना, किसी घर पे कब्जा कर लेना, ये हमारे यहाँ बहुत आम सी बात है। इसको लोग जो है बहुत मामूली समझते हैं। इसी तरह से मेरे भाइयों जुल्म की एक और शक्ल है, किसी की इज्जत और आबरू पे कीचड़ उछालना, किसी को बेइज्जत करना, किसी मुसलमान भाई को या बहन को, मतलब मजलिसों में बैठ के किसी पर जो है इल्ज़ाम लगाना, आदमी ऐसा है, चोर है या ज़नाकार है या बदकार है, हमने इसे बहुत मामूली समझ के रखा है। खासतौर से किसी औरत पे इल्ज़ाम लगाना, इस्लाम में उसकी सजा है बाकायदा। इस्लामी हुकूमत हो और किसी ने किसी औरत पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा दिया, साबित नहीं कर पाया, उल्टा उसी को मारेंगे, 80 कोड़े उसको पीटेंगे अगर किसी ने किसी औरत के बारे में कह दिया। झूठ तो बहुत दूर की बात है, सच भी बोले तो भी मारा जाएगा अगर सबूत नहीं दिया तो। यानी हकीकत में किसी औरत ने बदकारी किया हो और बंदा देख लिया, लेकिन जो मेयार तय किया इस्लाम ने कि इस मेयार की गवाही देनी होगी, उस मेयार की गवाही नहीं दे पाया तो भी पीटा जाएगा वो, तो भी मारा जाएगा वो। तो ये इस्लाम ने जो इज्जतो आबरू की हिफाजत जमानत दी है, इज्जतो आबरू की जो ताकीद की है, हज्जतुल विदा के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जतें, तुम्हारी आबरू एक दूसरे पे हराम है, जैसे ये शहर, ये मक्का हराम है। तुम किसी का खून नहीं बहा सकते, किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते, किसी को बेआबरू नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म है कि हम किसी को बेइज्जत कर दें और किसी को जो है बदनाम कर दें। और ये बदनामी इतना बड़ा धब्बा होता है कि कभी कभी आदमी जिंदगी से मायूस हो जाता है।
खुदकुशी कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। यकीनन आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन ये इज्जत देखिए, अना है ना, ये बहुत प्यारी चीज है। ये जो गरीब लोगों के बारे में आप सुनते हैं ना कि उन्होंने लटक के मर गए गरीबी में, गरीबी की वजह से नहीं मरे हो, अपनी इज्जत बचाने के लिए मरे। उनको अपनी अना इतनी प्यारी थी कि किसी सामने हाथ फैलाना उनको गवारा नहीं था कि हम भीख मांगे, नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाना, भीख मांगना ये गवारा नहीं, इससे अच्छा हम मर जाते हैं। ये अना होती, किसी के अना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। लोग समझते हैं बहुत छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, इसकी कोई इज्जत नहीं, जो चाहो बोल दो, जो चाहो इल्जाम लगा दो, हंसी उड़ाओ, मजाक उड़ाओ। नहीं, वो शख्स अगर फट गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है, या तो खुद मरेगा या तुम्हें मारेगा वो। तो इसको हल्का मत समझो, किसी को बेइज्जत करना। आदमी अपनी इज्जत के लिए अपनी जान दे देता है। एक आदमी को अपनी जान से ज्यादा इज्जत प्यारी होती है। कितनी सारी औरतें, उनका रेप हो जाता है, वो मर जाती हैं, खुदकुशी कर लेती हैं, बोलती अब हम जी कर क्या करेंगे इस हालत में। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी जान से ज्यादा प्यारी होती है। इसलिए किसी को बेइज्जत करना, किसी को मजाक उड़ाना, किसी को इंसल्ट करना, इसको मामूली समझ के रखा लोगों ने, ये बहुत बड़ा पाप है। अगर सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब नहीं कि अल्लाह के यहां आप बच जाओगे। अभी मैं आगे हदीस सुनाऊंगा आपको, जिसमें बेइज्जत करने वालों को के साथ अल्लाह ताला क्या सलूक करेगा क़यामत के दिन। बल्कि इसमें ये तीनों चीजें हैं, माल खाना, खून बहाना, किसी पे इल्जाम लगाना, ये सारी चीज़ों से मुतल्लिक़ हदीसें अभी आगे मैं पेश करूंगा। मेरे भाई, ये तो वो मजालिम हैं, जुल्म के ये वो शक्लें हैं जो हम सब जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जुल्म की ऐसी शक्लें भी हैं जिसको जुल्म माना ही नहीं जाता, जिसको लोग समझते ही नहीं कि हम कोई पाप कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि कुछ जुल्म ऐसा होता है कि जब लोग सुनते हैं तो कम से कम 4 बात सुनाते हैं कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस आदमी ने उसको मार दिया, गलत किया, उस आदमी ने उसका घर कब्जा कर लिया, गलत किया। कम से कम कमेंट तो करते हैं ना कि ये गलत हुआ। लेकिन कुछ जुल्म ऐसा है मेरे भाइयों कि लोग उसको मानते ही नहीं कि जुल्म है वो। जैसे एक बाप मर गया, उसकी जायदाद उसके बेटों ने बांट के अपना अपना ले लिया, बेटे को नहीं दिया। ये वो पाप है, ये वो अत्याचार है जिस पर बाजू वाला बोलता ही नहीं कि इसने गलत किया, कोई कमेंट ही नहीं करता कि गलत हुआ, ये पाप हुआ, उस बेचारी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, उसकी जायदाद छीन ली गई, गजब कर ली गई, इस पे कोई बात भी नहीं करता, बाजू वाला बोलता भी नहीं, जबकि ये बहुत बड़ा पाप है। इतनी सारी आयतें, इतनी हदीसें, किसी ने एक बालिश भी किसी की जमीन हड़पी तो उसका क्या असर होगा, और भाई अपनी बहन का हड़प रहा है और समझ ही नहीं रहा कि हमने कोई पाप किया, हमने कोई जुल्म किया। तो ये बहुत बड़ा पाप है मेरे भाइयों। किसी की विरासत, किसी की चाहे भाई की हो चाहे बहन की हो, उसे आदमी हड़प कर ले और फिर उसको इस्लामाइज करने की कोशिश करे, हीले बहाने बनाए, ये बहुत बड़ा पाप है। समाज की जिम्मेदारी किस पाप को पाप कहे, ऐसे लोगों से नफरत करे, ऐसे लोगों को पापी शुमार किया जाए जो अपनी बहनों की जायदाद हड़प कर लेते हैं। ऐसे ही मेरे भाइयों, हमारे यहाँ जो कुरान ने कहा ना, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, कि नाप तोल में कमी करने वालों के लिए वैल है, तबाही है, बर्बादी है। उनका मामला क्या होता है कि जब लेना होता है तो ज्यादा लेते हैं और देना होता है तो कम देते हैं। ये भी एक जुल्म है जिसको लोग जुल्म नहीं समझते। इसकी कोई भी शक्ल हो, सिर्फ मसला तराजू का नहीं है नाप तोल में कमी करना। आपकी ऑफिस है, आपकी कंपनी, आपके यहाँ कोई काम करता है, आपने जानवर की तरह से उसे काम लिया है, लेकिन जब पे करने की बात आई, पेमेंट करने की बात आई, तो आपने उस मेयार की पेमेंट नहीं की उसको जितना उसका हक है। ये उसके साथ जुल्म है कि लेना हो तो पूरा आप चूस लो, लेकिन देना हो तो फिर देने में आप हीला बहाना करें, तो ये क्या है? ये बहुत बड़ा जुल्म है मेरे भाइयों। हर शख्स को उसकी मेहनत का सिला दिलना चाहिए। जो इंसाफ की बात है, इंसाफ करना चाहिए। जिस तरह आप चाहते हो कि वो हमें देने में कोई कमी ना करे, ऐसे वो भी ये सोचता है कि हमारी उजरत मिलने में हमारे साथ कोई कमी ना हो। और खास तौर से मजदूरों के बारे में तो अल्लाह के नबी ने बड़ी ताकीद की है कि उनको उनकी उजरत देने में कोई जो है नक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ जुल्म की एक और शक्ल है, वो इस्तेहसाल है।
यानी किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना, और उसको हम एग्रीमेंट का नाम देते हैं। क्या हमारा उसके साथ एग्रीमेंट है? भाई एक आदमी परेशान है, लाचार है, उसके पास जॉब नहीं है, अब उसके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो आपके दरवाजे पे आके खड़ा हो गया कि हमको नौकरी चाहिए। अब आपको किसी तरह से पता चल गया कि आदमी परेशान है, तो आपने एक मामूली से सैलरी पे उसको ऑफर कर दिया कि हमारे यहाँ जॉब करो। मामूली सैलरी पर आपने कह दिया कि आप हमारे यहाँ काम करो, सिर्फ इसलिए कि आदमी मजबूर है, ये आदमी परेशान है। और बाद में जब कोई टोके, कोई आपको समझाए, तो क्या हमने कहा मजबूर किया उसको? वो तो अपनी मर्जी से हमारे साथ जुड़ा है। मुंबई का एक वाकया है, एक मस्जिद में एक साहब आए कि हमें पढ़ाने के लिए रख लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं रख सकते, किसी वजह से मना कर दिया। तो मौलाना साहब ने कहा कि ऐसा करो, मुझे सिर्फ खाने ही पे रख लो, मुझे तनख्वाह मत देना। हाँ, वो इतने परेशान थे, उनकी कोई जॉब नहीं थी और उनके सब बाल बच्चों की देखभाल करनी थी। उन्होंने कहा कि अभी नए नए मुंबई में आए थे, कहाँ रहे बेचारे को कोई ठिकाना नहीं, तो कहा आप सिर्फ खाना पानी देना बस मस्जिद में, मुझे तनख्वाह ही मत देना। कहा ठीक है, आप लग जाओ। उस आदमी को रख लिया, 2-3 महीना था, उसके बाद में कहीं अच्छी जगह मिली, वो चला गया। लेकिन सवाल ये कि 2-3 महीना जो आपने उसको रखा सिर्फ खाने पर, क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये पाप नहीं है? वो आदमी काम कर रहा था, तो आपने देखा ये मजबूर है, तो मजबूरी का फायदा उठाते हुए हकीर सी तनख्वाह पे आपने उसको रख लिया, और इसको आप एग्रीमेंट का नाम देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा एग्रीमेंट है, उस पर राजी है। हर जगह रजामंदी चीजों को जायज नहीं कर देती है। क्या सूद में रजामंदी नहीं होती है? सूद लेने वाला देने वाला दोनों राजी होते हैं, तो क्या वो हलाल हो गया? हाँ, ज़िना आजकल जो ये कल्चर चला है, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का, लड़का लड़की दोनों राजी हैं बदकारी पे, ज़िनाकारी पे दोनों राजी हैं, तो क्या ये गुनाह नहीं है? दुनिया वाले कहते हैं गुनाह ही नहीं है, इस्लाम तो नहीं मानते कि गुनाह नहीं है। ये गुनाह है, ये पाप है। सिर्फ राजी होना, हो जाना, ये दलील नहीं है कि वो चीज सही है। तो ऐसे ही जो लोग इस्तेहसाल करते हैं, किसी की मजबूरी का, किसी की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हैं, यह गलत है। कोई मजबूर है, कमजोर है, इसका यह मतलब नहीं कि आप उसकी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाएं, उसका इस्तेहसाल करें। अल्लाह ने आपको, एक होता है कि आदमी अपनी जगह पे किसी परेशानी में, किसी दिक्कत में, और एक होता है कि आदमी के पास इस्तिताअत है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो सामने वाले को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, किसी का इस्तेहसाल कर रहा है, नाजायज फायदा उठा रहा है, तो ये मेरे भाइयों बहुत बड़ा जुल्म है। इसी तरह से मेरे भाइयों हमारे यहाँ, अच्छा, इसको जुल्म नहीं समझा जाता। मसला ये है कि इसको लोग समझते हैं एग्रीमेंट हुआ है, जुल्म नहीं है, जबकि ये जुल्म है, ये गलत है। ऐसे ही हमारे यहाँ जुल्म की एक शक्ल बहुत ज्यादा है, वो हासिदाना इक़दामात है। किसी से हसद है, जलन है, हर आदमी सोचता है कि मतलब दूसरे की तरक्की देख के, किसी को आगे बढ़ता हुआ देख के उसके पेट में दर्द होता है, फिर वो बहुत ही अच्छा नारा लेके उठता है, यानी जबान से जो कहता है वो बहुत प्यारी बातें कहता है, लेकिन हकीकत में अंदर जहर भरा होता है। मिसाल के तौर पर हमारे मोहल्ले में कोई आदमी है, हमारा उससे झगड़ा हो गया, तो अब उसको कैसे जलील करेंगे? कहेंगे कि वो नमाज ही नहीं पढ़ता है। बज़ाहिर कितनी प्यारी बात है कि नमाज की दावत दे रहा है, नमाज के लिए उसको बुला रहा है, नमाज की बात कर रहा है, तो उसकी कमियों के पीछे पड़ जाएगा। उसको हमदर्दी नहीं क्यों नमाजी बन जाए, इसका मकसद उसको जलील करना, उसको जलील करने के लिए बात करता है। वरना जब तक झगड़ा नहीं था, जब तक नहीं नजर आता कोई बेनमाजी है। यकीनन नमाज छोड़ना है बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन आप इसलिए जलील कर रहे हो किसी को क्योंकि आपसे उसकी अनबन हो गई है। एक आदमी के बारे में कोई आएगा, किसी मौलवी के सामने बैठेगा, क्या मेरे साथ फला आदमी सूद खाता है, उसका सूदी कारोबार है, क्या उसकी दावत में जा सकते? उसको उससे लेना देना नहीं है, कुछ अनबन हुई, कुछ मसला हुआ है, तो अब आके उसको प्रचार कर रहा है कि वो सूद खा रहा है। इसको तो बहुत ही मीठी मीठी बातें, प्यारी प्यारी बातें दावत की, दीन और इस्लाम के लिबादे में दीन को ढाल बना के अटैक करते हैं, दीन को ढाल बना के किसी को जलील करते हैं। क्योंकि अगर सच्ची बात कहते हैं ना कि दिल में क्या है, तब तो थू थू करेंगे लोग कि कितना बड़ा हासिद है, खुन्नस पाल के रखा हुआ है।
लेकिन नहीं नहीं, आदमी बड़ा चालू है ना, वो बहुत जो है अलग तरीके से किसी पे कहता है कि देखो ये ऐसा है ऐसा है। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था ना, सही मुस्लिम की रवायत है, कलिमतु हक़्क़िन उरीद बिहल बातिल। जब उन्होंने कहा कि हमारा फैसला कुरान से होगा, तो बात तो बहुत सच है, लेकिन इस सच बात के जरिए इनका मकसद बातिल है। तो बातिल मकासद के लिए लोग सच्चे जुमले इस्तेमाल करते हैं, मकसद उनका होता है किसी को जलील करने का। हा? एक दफा कहीं से मेरे पास एक कॉल आई और कहा कि हम लोगों ने मस्जिद की कमेटी बनाई है, तो उस कमेटी में कुछ लोगों से चिढ़ थी कुछ लोगों को, तो क्या कहा, ब्लेम किया, कहा कि इन लोगों का कारोबार सूद का है, तो क्या इनको मस्जिद की कमेटी में रख सकते हैं? मैंने कहा कि तुम्हारे अब्बा जिंदा है कि मर गए? उन्होंने कहा इंतकाल हो गया। मैं कहा अपने अब्बा की प्रॉपर्टी बांट के अपनी बहनों को दिया? तो कहा नहीं। मैं कहा सबसे पहले तो तुम निकलो कमेटी से, अपने बहन का माल खा के बैठे हुए हो और फिक्र कर रहे हो कि वो सूद खा रहा है, उसको कमेटी से निकाल। अरे तुम क्या को कमेटी में हो भाई? अपनी बहन का खा के बैठे हो, अपनी बहन का हिस्सा नहीं दिया, मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदार बन के बैठे हो, निकलो। मैं कहा स्कैन करो, सारी ट्रस्टियों को स्कैन करो, जिसने भी अपनी बाप के मरने के बाद अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया, निकाल के बाहर करो उसको, उसके बाद सूद की बात करना। तो ये मक्कार लोग हैं, आपस का कोई झगड़ा हो जाता है तो दीन को ढाल बना के दुश्मनी निकालते। अरे दावत दे, सूद खोरी से लोगों को बचाना है तो नॉर्मल अंदाज में कोई प्रोग्राम रखो, सबको इनवाइट करो, बुलाओ कि भाई सूद गलत है, नहीं खाना चाहिए, ये सब करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन अनबन हो जाए, जिस दिन झगड़ा हो जाए, उस दिन आपको दिखे कि ये सूदखोर है, ये बेनमाजी है, ये ऐसा वैसा, ये क्या कर रहे हो? ये दिन का काम कर रहे हो, ये दुश्मनी निकाल लो। तो ये मेरे भाइयों, ये जो हासिदाना इकदामात करते हैं, एक दूसरे पर जो जुल्म करते हैं, और हमें एहसास भी नहीं होता कि जुल्म है, हमें पता भी नहीं होता है कि ये हम पाप कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, एक और चीज ध्यान में रखें कि जुल्म इतनी खतरनाक चीज है कि मसला सिर्फ ये नहीं है कि आपने जुल्म किया और उसका एक गुनाह आपको मिल गया, किस्सा खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ जुल्म ऐसे होते हैं ना कि क़यामत तक आपको गुनाह मिलता रहता है। सही बुखारी की हदीस है कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने जो कत्ल किया था, उसमें यह है कि क़यामत तक जितने भी खून होंगे सबका गुनाह कातिलीन को तो मिलेगा, आदम के बेटे भी जाएगा। क्यों? लिअन्नहु अव्वलु मन सन्नल क़त्ल, क्योंकि वो पहला शख्स है जिसने कत्ल को रिवाज दिया। तो ऐसे ही अगर हम कोई जालिमाना सेटअप बनाते हैं, हम किसी ऑफिस में कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो जालिमाना है, किसी मस्जिद में कोई कानून बनाते हैं जो जालिमाना है, किसी मदरसे में, किसी कंपनी में, कहीं भी कोई ऐसा सेटअप, कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो जुल्म पर मबनी है, तो आपके मरने के बाद भी जब तक ये कानून चलता रहेगा, जुल्म आपके खाते में लिखा जाएगा। इसलिए ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए कि मुसलसल आपको गुनाह मिलता रहे। कोई जालिमाना निजाम नहीं बनाना चाहिए कि आप तो मर के चले गए फिर भी आपके अकाउंट में गुनाह क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि आप वो निजाम बना के गए हो, सिस्टम आप बना के गए हो। तो ये भी हमारे मुआशरे में हो रहा है मेरे भाई, जालिमाना जुल्म तो कर रहे हैं, निजाम ही पूरा जालिमाना बना के गए हुए हैं, और क़यामत तक उसका गुनाह हमको मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि अगर जो जालिम है, जुल्म करते हैं, किसी भी तरह का जुल्म हो, जान के एतबार से, माल के एतबार से, इज्जत आबरू के एतबार से, किसी को बेइज्जत करने के एतबार से, हसद, जलन, जो भी वजह हो जुल्म की, उसका अंजाम क्या होगा? तो देखिए मेरे भाइयों, जुल्म ऐसा पाप है कि जिसकी सजा अल्लाह ताला लाजमी तौर पर इस दुनिया में भी देता है, मरने के बाद तो देगा ही, इस दुनिया में भी जुल्म की सजा लाजमी तौर पर मिलती है। सुनन तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन ज़म्बिन अजदरु अन युअज्जिल अल्लाह लिसाहिबिल उक़ूबता फ़िद दुनिया मा मा यदख़िलु फ़िल आख़िरा मिस्लुल बग़ी व क़तियतिर रहीम। फरमाया कि कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसकी सजा अल्लाह ताला लाजमी तौर पर इस दुनिया में दे आखिरत के साथ, मिस्लुल बग़ी, जुल्म, व क़तियतिर रहीम, और रिश्तेदारी को काटना। तो जुल्म वो पाप है जिसकी सजा भुगते बगैर जालिम मरता नहीं है। ये और बात है कि आदमी को पता ना चले कि मुझे सजा मिल रही है। अल्लाह ताला जब सजा देता है तो उसकी कई शक्लें होती हैं, बहुत सारी शक्लें होती हैं। बीमारी की शक्ल हो, कोई आफत आ जाए, कोई मसला आ जाए, और आदमी समझता है कि ये हमारा
एक्सीडेंट है, कोई हादसा है? नहीं, ये जुल्मों की जो है भरपाई भी हो सकती है। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की लाठी में आवाज नहीं है। अल्लाह ताला की लाठी जब पड़ती है तो बोलती नहीं तेरे किस पाप की सजा हुआ। आदमी पिटता रहता है, उसको एक्सीडेंट समझता है, बीमारी समझता है, हादसा समझता है। अरे तेरे करनी है जिसकी तू भरनी झेल रहा है। आप देखें कि कैसे कैसे भयानक हालात से हम गुजरते हैं। ये हालात हमारे लिए आजमाइश भी हो सकते हैं, नो डाउट। हो सकता है हमारा कोई पाप न वाला हमको आजमा रहा हो, लेकिन हमारे लिए सजा भी हो सकती है। ये दोनों पहलू हो सकते हैं। अगर कोई परेशान है, हो सकता है बहुत बड़ा अल्लाह वाला, अल्लाह उसको टेस्ट कर रहा है, आजमा रहा है। और ये भी हो सकता है अल्लाह ताला उसको पीट रहा है। इसलिए जब भी परेशान आए हमें गुनाहों से माफी मांगना चाहिए, तौबा करना चाहिए। किसी का कुछ खाया है तो देना चाहिए, किसी पर जुल्म किया तो माफी मांगना चाहिए। आज लोग बड़ी से बड़ी बीमारियों के शिकार होते हैं, बाबाओं के पास, पीरों के पास, फकीरों के पास, किस किस जगह नहीं जाते, परेशान है। अरे भाई कभी किसी पुरानी हिस्ट्री चेक किया कि कहीं हमने किस किस पे जुल्म किया है? चलो उनसे माफी मांगे, किसी की जायदाद हड़प करके ही वापस कर दे। है एक आदमी परेशान है, डॉक्टर ने कहा तेरा कोई इलाज नहीं है, वो किसी मौलवी को फोन करता है, कोई राखी बता दो, कोई दुआ बता दो, कोई तावीज बता दो। अल्लाह के बंदे अपनी लाइफ की हिस्ट्री चेक कर, देख किस किस पे तूने पाप किया है, उसका कफारा अदा कर इससे पहले कि तेरी सांस उखड़ जाए। हो सकता है इसी में तेरे निजात हो सकता है यही तेरा इलाज हो। कभी कभी लाइलाज बीमारियां, लाइलाज प्रॉब्लम, हम उसका हल, उसके हल तक हम पहुंच नहीं पाते। उसका हल यह है कि आपने किसी पर अत्याचार किया, किसी पे पाप किया है, किसी की प्रॉपर्टी हड़प रखी है, किसी को ठगा है, किसी को बेइज्जत किया है, उसकी आह लगी है, और आप राखियों को ढूंढ रहे हो, आप बाबाओं पीरों को ढूंढ रहे हो, उनको सजदे कर रहे हो, वो तुम्हारा जो है हालत ठीक कर देंगे। अरे जाओ मजलूमों से माफी मांगो, हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन इसको हमने भूल के रखा, क्योंकि हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला दुनिया में पीटता है। कितने बड़े आदमी हो, कितने बड़े पावरफुल हो, अल्लाह एक चेयर पे बैठा देगा, ना मर्जी का खा पाओगे, ना मर्जी की जगह जा पाओगे, ना चल फिर पाओगे, लाखों दौलत होगी, किसी लायक नहीं रहोगे आप। इसका इलाज बड़े बड़े डॉक्टर के पास नहीं है, उन छोटे मोटे फटीचरों के पास है जिन पर तुमने अत्याचार किया है, जिन पर तुमने जुल्म किया। जाओ झुक के माफी मांगो, वो तुमको बख्श दे, माफ कर दे। हो सकता अल्लाह ताला अपनी सजा जो है वापस ले ले। तो ये भी अल्लाह ताला दुनिया में भी सजा देता है, बस हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। कितने खास तौर से जो बद्दुआएं लोग देते हैं हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। मैं बात खत्म करूंगा 1-2 मिनट में। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं सही बुखारी वगैरह में कि इस दुनिया में लोगों ने बद्दुआ दी और उनका बहुत बुरा हाल हुआ। साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु, साद रजी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी की रवायत है, कूफा की मस्जिद में इमाम थे, साहबी रसूल हैं। कूफा वालों ने इल्जाम लगा दिया कि तुम उनको नमाजी सही से नहीं पढ़ाते हैं। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको हटा दिया, दूसरे को भेजा। लेकिन जब वो हटे इमामत से, उन्होंने बद्दुआ कर दी, बद्दुआ दे दी कि ये शख्स जो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है, अगर ये झूठ बोलता है तो ऐ अल्लाह ताला इसकी उम्र लंबी कर, इसको फकीरी में, भुखमरी में मुब्तला कर दे, फितरों में मुब्तला कर दे। और 7 रज़ियों की दुआ उसको ऐसी लगी कि वो फटीचर हो गया, उसके बाद में बुढ़ा हो गया, मरी नहीं रहा था, उसके जो चमड़ा ना ऐसे आंख पे लटक गया था, उसकी आंख ढक गई थी, मौत ही नहीं आ रही थी उसको, और उस उम्र में वो लड़कियों को छेड़ रहा था। ऐसी मतलब वो बुरी मौत हुई, बदनाम हुआ, जलील हुआ, क्योंकि आह लगी। ऐसा सही मुस्लिम में भी होगा वाकया है कि एक औरत ने एक साहबी पे इल्जाम लगा दिया, साहबी ने बद्दुआ दी, वो अंधी हो गई, वो औरत अंधी हो गई। बाद में जो है जिसको ये वाकया पता है ना, ये वाकया कैसे कोट हुआ, जिसको पता है किसने बद्दुआ दी, वो समझता है कि बद्दुआ की वजह से अंधी हुई, वरना लोग तो उसको हादसा समझेंगे, नेचुरल अंधी हो गई। बहुत सारे लोग अंधे होते हैं, अंधी हो गई। तो आदमी अंधा हो गया, गूंगा हो गया, बहरा हो गया, उसकी आवाज चली गई, सब डैमेज हो गया, उसकी पूरी बॉडी डैमेज हो गई। सोचता है कि ये कोई एक्सीडेंट है, कोई मसला। अरे भाई चेक करो, किसी की आह तो नहीं लगी है तुम पे। अगर यही दुनिया में माफी तलाफी हो जाए तो मामला हल हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है बख्श दे सकता है, बख्शिश हो सकती है इस दुनिया में, वरना आखिरत में क्या होगा। मैं आखिरी हदीस सुना के बात खत्म करता हूं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन ऐसे लोगों को लाइन से खड़ा करेगा जो बेसियामिन व सलातिन व ज़कातिन, नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब लेके आएंगे, यानी नमाज पढ़ने वाले हैं, हज करने वाले हैं, ज़कात देने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके खिलाफ एक चार्जशीट होगी। क्या
कि कतला हादा सफका दमा हादा व कज़फ़ा हादा व अकला माला हादा, कि इन लोगों ने क्या किया होगा, नमाज पढ़ा है, सब कुछ किया है, जिंदगी भर की नमाज है, हज है, ज़कात है, उम्रा है, सब कुछ, लेकिन किसी का खून बहाया है, सफका दमा हादा, अकला माला किसी का माल खाया है, कज़फ़ा हादा किसी पर जो है तहमत लगाई, किसी को बेइज्जत किया है, किसी का माल चोरी किया है, तो फिर अल्लाह ताला क्या करेगा, अल्लाह ताला मजलूमीन को एक तरफ खड़ा करेगा और इन जालिमों की नेकियां उठा उठा के देते जाएगा। किसी की नमाज उठा के मजलूम को दे देगा, किसी का उमरा उठा के दे देगा, हज उठा के दे देगा। आज कितने लोग हैं ना बड़े फख्र से हज करके आते हैं, हमारा सब माफ हो गया। अरे तेरा क्या माफ हुआ, अल्लाह तेरे सवाब को उठा के मजलूम को देगा जिसको तूने पीटा है, जिसका हड़प किया ना जायदाद, वो अल्लाह ताला उठा के दे देगा। मुंबई में एक साहब आए मेरे पास, बोले मैं हज पे जा रहा हूँ और कोई नसीहत कीजिए है कि हमारा हज कबूल हो जाए और इबादत अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ हो जाए। मैंने कहा ये बात हमें हमेशा कहते रहे, तो मैंने कहा कि आपने अपने अब्बा के मरने के बाद प्रॉपर्टी में अपनी बहन को हिस्सा दिया? बोले नहीं दिया। मैं कहा भी हराम खा के बैठे हो, अल्लाह ताला कैसे हज कबूल करेगा आपका, हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। तो बड़े खुशफहमी में लोग जाते हज करने के लिए, हज हमारा कबूल होगा। भाई इबादत कबूल होने के लिए शर्त है कि आपकी कमाई हलाल हो, बहन का खा के बैठे हो, हज करने आए, ये हज का सब उठा के अल्लाह ताला तुम्हारी बहन को दे देगा, तब पता चलेगा। तो जुल्म कर रहे हो किसी पे, किसी का माल खा रहे हो, किसी का खून बहा रहे हो, किसी को बेइज्जत कर रहे हो, तो तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारी ज़कात, ये सब उठा उठा के अल्लाह उनको दे देगा जिनको तुमने मारा है, जिनकी चोरी की है, जिनको बेइज्जत किया, और तुम खाली हाथ हो जाओगे। उसके बाद हदीस में आगे क्या है कि अल्लाह ताला ये गुनहगारों को उठा के जन्नत में डाल देगा, जो मजलूम थे ना और साथ में गुनहगार थे, और इनको उठा के जहन्नम में डाल देगा। इनके सारी नेकियां ट्रांसफर कर दी मजलूम को, और अगर फिर भी इंसाफ पूरा नहीं हो तो मजलूम के गुनाह ट्रांसफर हो गए इन पे। आप सोचिए, इसने हज किया था जालिम ने, और ये हज नहीं किया था इसने। एक भाई है, एक बहन है, भाई ने बहन की विरासत खा ली, भाई ने हज किया, बहन ने हज नहीं किया। हज का सवाब किसको मिल गया? बहन को। बहन ने कोई गुनाह किया है, ये गुनाह उठा के लाद देगा अल्लाह ताला उस पे। आप सोचे वो जहन्नम में जा रहा है, जन्नत में जा रही। जुल्म का यह अंजाम होता है, इसलिए हमें जुल्म नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह के जुल्म ज़ालिम से बचाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।